जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1 एंड दिस इज़ कुसुम कुमारी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा फिर से नोटिस निकला है। सेम नोटिस कुछ दिन पहले निकाला गया था जेएसएससी के द्वारा। तो ये नोटिस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ये बताती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे जो है ना सेम नोटिस, देखिए झारखंड प्रारंभिक हाँ रुकिए 1 सेकेंड। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की रिगार्डिंग कुछ यही सूचना यहाँ पे है। हम लोग आवश्यक सूचना देखते हैं। ये सूचना नंबर 35 है, देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे सूचना क्या है, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत आवश्यक सूचना 24 दिनांक 10 अप्रैल 2024 के क्रम में सूचित किया जाता है कि प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा अंतर्गत पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 17 मई से दिनांक 23 मई तक उपलब्ध कराया गया था। ठीक ना। इस संबंध में आवश्यक सूचना 33 दिनांक 17 मई प्रकाशित की गई थी। अब हम लोग देखते हैं 2 में क्या लिखा हुआ है। 2 में आपका है, अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन पर आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा से 6 से 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को पद एवं विषय पत्र 4 का विकल्प प्राप्त या संशोधन करने के लिए अंतिम अवसर दिनांक 25 मई से लेकर 28 मई तक प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में लिंक आयोग के वेबसाइट jssc.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अब कहने का यहाँ पर तात्पर्य समझते हैं कि जैसे पहले हम दिनांक था ना कि 17 से, देखिए 17 से 23 मई तक फिर से ये आपका लिंक ओपन हो गया था कि जिसने पेपर 4 में जो अपना सब्जेक्ट नहीं चूज़ किए हैं, ठीक ना, पत्र 4 नहीं चूज़ किए हैं, तो उसके लिए लिंक ओपन किया गया था। जिसमें कि लास्ट टाइम जो फॉर्म भरे तो उन लोग को तो विकल्प दिया गया था। बाकी जो पहला प्रथम चरण या द्वितीय चरण में जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे तो पत्र 4 के लिए आपका लिंक ओपन नहीं था। अब यहाँ पे आपको 17 से 23 मई तक दिया गया था। इसी रिगार्डिंग आपका डेट फिर से बढ़ा दिया गया है 25 तारीख से लेकर 28 मई तक। आप इसी चीज़ को फिर से आप अगर अभी तक भी आप नहीं विकल्प वहाँ पे चूज़ किए हैं पेपर 4 के लिए, तभी भी डेट आपके पास टाइम है और पेपर 4 का विकल्प आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी हम लोग सूचना नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। सूचना नंबर 3 है आपका कि इसके उपरांत उक्त विषय के संबंध में कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। दिनांक 17 मई से लेकर 23 मई 2024 तक विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों द्वारा यदि पुनः विकल्प में परिवर्तन किया जाता है तो अद्यतन विकल्प के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अब इसका मतलब समझिए कि मतलब जिन्होंने 17 से 23 मई तक विकल्प भरने के अभ्यर्थियों द्वारा यदि पुनः, देखिए अगर यहाँ तक आपने कर लिया है 17 से 23 मई तक आपने अगर विकल्प चूज़ कर लिया है, जो भी पत्र 4 में आपको जो भी सब्जेक्ट चूज़ लेना था आपने ले लिया, ठीक ना, ले लिए। जो नहीं लिए तो उनका तो डेट दिया हुआ है 25 से 28 तक। अगर इसके बीच में भी आपने चूज़ कर लिया है और बाद में फिर से जो इसी के 25 से 28 के बीच में जो डेट गिवन है जेएसएससी के द्वारा, फिर भी आप जाके दोबारा पत्र दूसरा चेंज कर लेते हैं, तो उनका कहना है कि जो लास्ट टाइम जो अद्यतन विकल्प के आधार पर आपका अग्रतर कार्रवाई की जाएगा। जो लास्ट टाइम आपने जो विकल्प किया है 28 तारीख तक जो भी दूसरा आपने अगर विकल्प चेंज किया उसके लिए है, अगर आप चेंज कर लेते हैं तो अग्रतर कार्रवाई आपको जेएसएससी द्वारा किया जाएगा, ठीक ना। और देखिए यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विषय विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी के पत्र 4 अंतर्गत विषय के विकल्प के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। मतलब अभी तक भी अगर 2 बार डेट यहाँ पे दिया गया जेएसएससी के द्वारा और इसके अंतर्गत आप अभी भी अगर कोई विकल्प नहीं चूज़ करें तो जेएसएससी खुद उस सब्जेक्ट को चूज़ कर देगी। आपको फिर उसी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगर आपने दो टाइम अगर चेंज किया है तो लास्ट टाइम जो भी आपको सब्जेक्ट लिया है तो इस सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यही सूचना था जेएसएससी का। मतलब जेएसएससी बार बार एक ही नोटिस को बार बार निकाल रही है और वो चाह रही है कि मतलब जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट को चुन लिया जाए ताकि कोई भी कैंडिडेट पीछे ना छूट जाए किसी कारणवश, या नहीं देख रहे हैं किसी कारणवश अगर हो ऐसा तो उनका मतलब आगे का सब्जेक्ट जो भी है सही भी चूज़ करे, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एग्ज़ाम देने में उनको सहूलियत हो। तो जेएसएससी का तो यही नियत दिख रहा है कि वो आगे का प्रक्रिया वो जल्दी करने वाली है। तो बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। जो भी आपको सहायक आचार्य का 6 to 8 वाले एग्ज़ाम है तो उनके लिए कैंडिडेट के लिए ये अच्छा न्यूज़ है। और
और उनका एग्ज़ाम का तैयारी कंटिन्यू चलना ही चाहिए। अगर आप वही कैंडिडेट हैं जो वीडियो को वॉच करें तो आपको एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करें रुकना नहीं चाहिए। चलिए, फॉर ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।